भारतीय आयोजन नियोजन के लिए संसाधन जुटाओ। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है तथा योजना आयोग को भी अंत कर दिया गया है। लेकिन इसका निहितार्थ यह नहीं है कि भारत में राज्य द्वारा किए जाने वाले आयोजन नियोजन की भूमिका समाप्त हो गई है। भारत में गरीबी निवारण, रोजगार संवर्धन, मानव विकास, खाद्य सुरक्षा, समावेशी विकास, विश्व स्तरीय इंफ्रा आदि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्य द्वारा किए जाने वाले नियोजन आयोजन की महत्वपूर्ण भूमिका है। केवल बाजार प्रणाली से उपयुक्त लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री पी.वी. नरसिंह राव का निम्नलिखित कथन महत्वपूर्ण है। बाजार क्रयशील शक्ति आधारित मांग और आपूर्ति में संतुलन तो ला सकते हैं, लेकिन आवश्यकता और आपूर्ति में नहीं। उपयुक्त के अलावा बाजार व्यक्तिगत निर्णयों की सामाजिक प्रभावों की अनदेखी कर देते हैं और न ही सामाजिक निर्णय ले पाते हैं। इस प्रकार भारत में नियोजन आयोजन की प्रासंगिकता बनी हुई है। भारत में नियोजन का नया स्वरूप। भारत में नीति आयोग के गठन के साथ नियोजन के नए स्वरूप को लागू किया गया। नियोजन को पहले की तुलना में अधिक विकेंद्रित तथा दीर्घकालिक बनाया गया। इसे आयोजन के लिए संसाधन जुटाने की उपयुक्त रणनीति क्या हो। भारतीय आयोजन के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने के लिए निम्न बातों पर ध्यान दिया जा सकता है। पहला, कर राजस्व का स्तर बढ़ाना। इस संदर्भ में निम्न बातों को ध्यान में रखा जा सकता है, जैसे कि कर की उचित दरों का आरोपण करना। यह ध्यान देने योग्य है कि कर की अधिक ऊंची दरों पर राजस्व का स्तर कम हो जाता है। दूसरा, नए करों के आरोपण से कर के आधार को विकृत करना, जैसे करों के आरोपण पर विचार किया जा सकता है। तीसरा, कृषिगत आय को आयकर के दायरे में लाना, विशेष रूप से गैर कृषक की कृषिगत आय को। और कर प्रणाली को सरल बनाना, कर प्रशासन में सुधार लाना, करों में छूटों और रियासतों का बड़ा जाल नहीं हो, टैक्स एवेजन और टैक्स एवॉइडेंस को नियंत्रित किया जाए। सरकारी उद्योगों में अधिशेष के स्तर को बढ़ाना। इस संदर्भ में निम्न बातों पर ध्यान दिया जा सकता है। इनकी कार्य प्रणाली में सुधार होना चाहिए, इनकी उत्पादन क्षमता का पूरा इस्तेमाल होना चाहिए, प्रबंधन में सुधार करना, विशेष रूप से स्वायत्तता को सुनिश्चित करना, उचित कीमत नीतियों को लागू किया जाए इत्यादि। तीसरा होगा सार्वजनिक सेवाओं के लिए उचित प्रायोगिकता शुल्कों की वसूली करना। वर्तमान में कई प्रकार की सार्वजनिक सेवाएं प्रयोग के बदले में लोगों से पर्याप्त प्रायोगिकता शुल्क नहीं वसूले जाते। इन सेवाओं में बिजली, सिंचाई, पेयजल, परिवहन आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। इन सेवाओं के उपयोग के बदले प्रायोगिकता शुल्कों की वसूली इस प्रकार होनी चाहिए कि इन सेवाओं को उपलब्ध कराने की लागत निकल आए। चौथा है सरकार के आकार को छोटा करना। इस संदर्भ में इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाए। विभागों में अतिरिक्त कर्मचारियों की पहचान करके उनकी पुनर्नियुक्ति की योजना बनाई जाए। सरकारी खर्च को कम करना। इस संदर्भ में सब्सिडियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता। उन्हें लक्ष्योन्मुखी बनाया जाना चाहिए तथा इनका विवेकीकरण किया जाना चाहिए। डीमेरिट सब्सिडियों को हटा देना चाहिए। कैश ट्रांसफर भी लागू किया जा सकता है। इस प्रकार भारत में आयोजन के लिए संसाधन जुटाव भी एक उपयुक्त रणनीति का निर्माण किया जा सकता है।